खेरागढ़ के अंतर्गत ग्राम सोन आगरा में प्रार्थी प्रकाश शर्मा पुत्र स्व शून्य ताराचंद्र शर्मा निवासी तहसील खेरागढ़ जिला आगरा हाल निवासी N0W149 जयपुर लाइन स्वामी बाग दयाल चाक थाना न्यू आगरा जिला आगरा का निवासी है और प्रार्थी के पैतृक गांव में उसका स्वन्य व अन्य सहभागीदारों का पैतृक मकान है। प्रार्थी व उसके सहभागीदारों ने उक्त पैतृक मकान में अपने हिस्से में आने वाली जमीन का 4/5 भाग का क्षेत्रफल 94.75 वर्ग फुट का रजिस्टर्ड बैनामा श्रीमती ममता कुशवाहा के नाम दिनांक 28 अगस्त 2025 को समय दोपहर 1:49 बजे तहसील खेरागढ़ आगरा पर किया था और उक्त पैतृक मकान की जमीन में से वाकी छोड़ी गई थी। चूंकि अन्य सहभागीदार देवेंद्र कुमार शर्मा व रविकांत शर्मा के नाम की थी, उनको प्रार्थी के बैनामे की बात पता चलन पर ये क्या नाम है, क्या समस्या है आपकी? मेरा नाम प्रकाश शर्मा है, मैं आगरा का निवासी हूँ। मेरा गांव खेरागढ़ तहसील गांव चीतसोन। हाँ। हमारी पैतृक संपत्ति है। हम 5 भाई हैं। 4 भाइयों ने मिलके साझेदारी से अपने 4 हिस्से बेचे ममता कुशवाहा को 28 तारीख को, और बड़े भाई ने गाजियाबाद से आके हम पूरे भाइयों की संपत्ति का बैनामा कर दिया मुकेश बघेल के नाम से, ममता बघेल के नाम से, और तुरंत ही उसने कब्जा भी करा दिया। और हम 3 तारीख को जब गांव पहुंचे तो हमारी जो चाची जी, भाभी जी और मम्मी जी और चाचा जी के साथ में उन्होंने मार पटाई करी, हाथापाई करी, और मेरा और मेरे छोटे भाई का 151 में चालान करवाया। उसके बाद पुलिस वालों ने ना तो हमारी घर की किसी भी लेडीज़ों का मेडिकल कराया, उल्टा उन्हें डरा धमका के रात को वापस कर दिया। उसके बाद हमने बार बार जगह जगह पे जाके तहरीर दी, ना तो उनके खिलाफ मुकदमा किया जा रहा है, और पुलिस प्रशासन ने बघेलों से का कब्जा करा रखा है। और हमें बार बार फ़ोन करते हैं, डराते धमकाते हैं कि गांव में मत आना, गांव में आओगे तो हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जेल में बंद करा देंगे। 17 तारीख को गए थे। और 17 तारीख को हम अभी ये दिवाली के समय पे गांव गए थे, तो प्रशांत चौधरी जी जो दरोगा हैं, उनका साफ फ़ोन मेरे पास आया हुआ था दोपहर में कि गांव के अंदर कौन आया है। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे परिवार के लोग देवी देवताओं पर पूजा करने जाएंगे, और वो हमें डरा धमका रहे हैं कि गाँव में नहीं आओगे तो मैं तुम्हें बंद करा दूँगा मैं। और अवैध रूप से कब्जा करा रखा है हरिओम बघेल के द्वारा। तो आप अधिकारी से, कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई है, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? अब उन्होंने ये बोला है कि आप 2 दिन बाद आइए, SDM से मुलाकात करिए। ठीक। गांव का रहने वाला हूँ, गाँव सोन चीत तहसील खेरागढ़। क्या समस्या हुई आपके साथ? समस्या ये है कि हमारी पुलिस हमारी तरफ कार्रवाई नहीं कर रही है, वो बघेली तरफ कार्रवाई कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है जी? और तो पैसे अगला बघेला है जो पैसा खर्च कर रहा है और पुलिस उसकी सुनवाई कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्रवाई दोनों तरफ की सुननी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए। तो आप अधिकारी से मिले हैं? अधिकारी से मिले कमिश्नर से, तो उन्होंने लिख के दे दिया, रजिस्टर कर दिया कि आप SDM के पास जाइए सोमवार के दिन, उनसे मिलिए। हम इधर तो भागते परेशान हो गए। अब बोलो क्या किया जाए? गांव सोन, और ये हमने 28/8 को रजिस्ट्री कराई थी अपना बैनामा, अपने हिस्से का 4 हमारे पैतृक जगह थी। वहाँ पार 5 भाई थे। हमने 4 हिस्सों की रजिस्ट्री कराई, एक भाई का छोड़ दी, और आधे घंटे बाद ही हमारे भाई ने षड्यंत्र के खिलाफ पूरे मकान का बैनामा बघेल के खिलाफ कर दिया, ममता बघेल के नाम। हमने ममता कुशवाहा को भेजा, और ये पुलिस द्वारा उनका कब्जा किया हुआ है। और हमने तहरीर भी डाली हुई थी जांच के लिए, ना हमारी कोई जांच हुई वहाँ, और हम पे ही उल्टा मुकदमा ठोकने की कह रही पुलिस वाले। कार्रवाई हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम यहाँ कमिश्नर सर के पास आए हैं तहरीर लेकर, अपनी बोले कार्रवाई सही की जाए। किन लोगों ने कब्जा कर रखा है? बघेले लोगों ने। और हमारी हम 3 को हम गांव गए थे, सब मैडम ने बोला था कि हम यहाँ से आए थे, तो उन्होंने बोला आप घर जा सकते हो। हम सब परिवार के साथ में गए थे। हमारी लेडीज़ों के साथ बहुत मारपीट की, पूरे बघेलों ने बंद करके खूब मारा था इन्हें। जब भी पुलिस आई थी दोनों पार्टियों को उठा के ले गए, पर उनका एक बंदा, हमारे 4 बंदे।
हम तीनों को, दोनों भाइयों को हमारे 151 की धारा लगा के हमारे ऊपर चालाना भी दिया। रात भर हमें रखा। हमारी लेडी का किसी का मेडिकल नहीं हुआ था और सारियों को बोला आगरा सरवा जी ने हमारे खिलाफ कोई हमारी सुनवाई नहीं सुनी अभी तक। कौन से थाने का मामला है? खैरागढ़। हमारे मकान पर अवैध रूप से कब्जा भी कर रखा है अभी। ये कौन लोगों जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है, किन लोगों ने बेचा है तुम्हारी संपत्ति को? बगैर लोगों ने कब्जा कर रखा है। हमारे ताऊ जी के लड़के देवेंद्र और रविकांत ने पूरा मकान बहनामा कर रखा है फर्जीवाड़े से। और वो कहते हैं मेरे पास पैसा है, मेरे खिलाफ कुछ भी कार्रवाई करोगे मैं पैसा फेंकूंगा, मैं तो वहाँ से करता रहूँगा जो। ठीक। मैं गांव गई थी तो समझौता करने के लिए, उन्होंने बंद कर लिया घर में और मारपीट करी और अभी फेंके, हम उठा के बाहर फेंक दिया। हमारे पैरों में लग गई थी, ये माथा फूट गया था नुक्के बालों से लग के हुई। और अब फिर हमको मार ले गए थे खिलाकर, तो उन्होंने उनसे मना कर दी, तो मेडिकल नहीं कराया हमारा, मना कर दी उनने हमको। और बोल रही थी कुछ तेजी से हमसे, जाओ यहाँ से। कौन से थाने का मामला है? खिलाकर तैसी। ठीक। आप क्या चाहती हो? हम यही चाहते हैं हमारी ज़मीन हमें मिले। हमारा क्यों नहीं ये हमारा फैसला हो रहा है, सब उन्हीं की बन रहे हैं, कार्रवाई भी नहीं कुछ भी हो रही। हमको आधी रात में भजा दिया बुला के, उन्होंने मेडिकल कराया, मैंने पनहेला कराया। ठीक। हमारे घर हमको ही मारा घर में जाके, बंद करके सबको। आदमी थे, 2-3 औरतें भी थी, बच्चे भी थे, सबने मराई करी।